बांग्लादेश का एक हाई लेवल डेलीगेशन इन दिनों चाइना के अंदर मौजूद है और उनका ये जो दौरा हो रहा है ये चाइनीज सरकार की दावत पे हो रहा है। उन्होंने इनको इनवाइट किया हुआ है और ये वहाँ पर गए हुए हैं। इससे डेलीगेशन के अंदर ये जो बांग्लादेश से डेलीगेशन गया है, इस डेलीगेशन के अंदर जर्नलिस्ट भी हैं, इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, इसके अंदर स्कॉलर्स भी हैं और दीगर सेक्टर्स के लोग शामिल हैं। अब इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकातें चाइना के ऑफिशियल्स के साथ तो होंगी ही, लेकिन आज उनकी जो मुलाकात हुई है वो बड़ी ही स्पेशल थी। उनकी आज मुलाकात हुई है चाइना की जो सरकारी पार्टी है जिसकी हुकूमत है वहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जो हेड है, वाइस मिनिस्टर भी हैं चाइना की, सुन हुयान, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। बड़े अहम पोजीशन पे ये होती हैं वहाँ पर चाइना के अंदर। तो इनके साथ जब इनकी मुलाकातें हुई हैं तो इसमें चाइनीज़ ने बड़े काम की बातें की हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हुई हैं और इंडिया के लिए एक मैसेज ज़रूर है। उनके ये जो स्टेटमेंट्स हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया इंडिया का, लेकिन मैसेज उनके लिए है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनके लिए मैसेज है। और बांग्लादेश को एक एडवाइस, उन्होंने एक अच्छी एडवाइस दी हुई है कि आपकी पॉलिसीज़ जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। वो कहती हैं कि हमें पता है गुज़िश्ता साल से लेकर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं बांग्लादेश के अंदर, चाइना ये बात जानता है और चाइना ये भी बात जानता है कि बांग्लादेश इन दिनों नए नए दोस्त बनाने पे काम कर रहा है। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि वो नए नए दोस्त तलाश कर रहे हैं। अब हर मुल्क को एक ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत होती है, उन्होंने कहा, चाइनीज़ ने, हर मुल्क को एक ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत होती है जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर सके और हम ऐसा मुल्क बन सकते हैं, यानी चाइना ऐसा मुल्क बन सकता है जिस पे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भरोसा कर सके। और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपकी जो पॉलिसीज़ हो ना, फॉरेन पॉलिसी, वो ऐसी ना हो कि किसी दूसरे मुल्क की इंटरेस्ट के मुताबिक बनाई जाए। देखें इशारा किस तरफ हो रहा है। शेख हसीना की पॉलिसीज़ इसी तरह की थी ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट की परवाह नहीं होती थी, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की परवाह ज़्यादा होती थी। नौकर थी ना कठपुतली उनकी, तो कठपुतली की पॉलिसीज़ भी इसी तरह की थी। तो चाइनीज़ ने यह बात इंटरेस्टिंग कही है कि कॉपी पेस्ट ना करिए, कॉपी पेस्ट पे नहीं चलनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी, और ना ही ऐसी होनी चाहिए जो कि दूसरे मुल्क के इंटरेस्ट को सर्व कर रही हो। आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लोगों को फ़ायदा उसका पहुंचना चाहिए और उसको सर्व कर रही हो, उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रही हो। अब उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं, इसके लिए आइए बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट देखते हैं जो कि अब से थोड़ी देर पहले पब्लिश हुई है। इसमें वो कहते हैं कि चाइना कैन बी वन ऑफ दोज स्पेशल फ्रेंड्स बांग्लादेश कैन ट्रस्ट मोस्ट, चाइनीज वाइस मिनिस्टर। और वो कहती हैं कि बांग्लादेश इज सिचुएटेड इन अ वेरी स्पेशल स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन। इस प्रोग्राम के अंदर मैं ये बात काफ़ी अरसे से लेकर कहता चला आ रहा हूँ कि बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, सबसे बड़ी जो उनकी ताकत है, वो उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो ये तो कोने में पड़ा हुआ एक मुल्क है जिसके 3 तरफ से इंडिया है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, बे ऑफ बंगाल को मत भूलिए। बे ऑफ बंगाल दुनिया के अहम तरीन रीजन्स में से इसका शुमार होता है और दुनिया की जो ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है वो इनके सामने से गुजरता है, बे ऑफ बंगाल से। ज़्यादातर चाइना का ट्रेड यहाँ पर हो रहा होता है और इसी तरह से अमेरिका, यूरोप, इनकी भी जो चाइना की तरफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती है वो इसी रास्ते के आसपास गुजर रही होती है, बे ऑफ बंगाल से। तो ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है। तो चाइनीज़ भी वही बात कर रहे हैं। बांग्लादेश इज सिचुएटेड इन अ वेरी स्पेशल स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेबर, देखें किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इंडिया की तरफ। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेबर, इट इज़ नेसेसरी फॉर बांग्लादेश टू हैव एम्पिकेबल एंड रिलायबल नेबर्स हु आर स्टेबल, believe in peace, peaceful coexistence, and willing to share development opportunities without interfering in each other's internal affairs. Look at that. पूरा उन्होंने खोल के रख दिया मसला सारा का सारा कि मसला है क्या, अंदरूनी मुदाखलत, इंटरनल जो इंटरफेरेंस होती है। आपके साथ आलू टिंडे का ट्रेड करते हैं तो फिर आप हमारी बात सुनिए, फॉरेन पॉलिसी हमारी मर्जी की बनाइए, क्योंकि हम आपको आलू देते हैं, क्योंकि हम आपको टिंडा देते हैं, क्योंकि हम आपको प्याज देते हैं, तो हमारे प्याज आपकी तरफ आते हैं, लिहाजा हमारी बात सुनिए। चाइनीज़ कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। आगे वो मजीद कहती हैं, although you try to maintain good relations with all countries, we believe that among all these friends you have several special ones that you trust more, and perhaps you trust the most, I understand,
चाइना कैन बी दैट वन। हम आपके सबसे रिलायबल दोस्त बन सकते हैं। वी होप द न्यू बांग्लादेश टर्म देखिए, पुराना बांग्लादेश नहीं, वो जबरदस्त हो गया, वो शेख हसीना गई, अब ये नया बांग्लादेश है। वी होप द न्यू बांग्लादेश कैन स्टैंड with its own characteristics and adopt policies based on the needs of your people। ये सबसे अहम तरीन हिस्सा है उनकी इस स्टेटमेंट का मेरे ख्याल से, और आई बिलीव के तकरीबन सारे जो बांग्लादेशी हैं वो इस बयान से मुत्तफिक होंगे जो कि उन्होंने कहा हुआ है। वी होप द न्यू बांग्लादेश कैन स्टैंड विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अडॉप्ट पॉलिसीज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ योर पीपल, नॉट द नीड्स ऑफ अदर नेशंस। Not the needs of other nations। I hope you can understand कि ये किस तरफ इशारा कर रही हैं। You should not simply copy the policies and systems of other countries। Your system should be established based on the needs of your people। Sovereignty को प्रोटेक्ट करो। चाइना असल में बांग्लादेश को ये कह रहा है अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें, इसके लिए आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू। किसी की पॉलिसीज कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी की बनाओ जो आपको सूट करे। अच्छा, यहां पर ही तो उनका प्लस पॉइंट है, दे नो कि टेक्नोलॉजी उनके पास है और दुनिया की जो ज्यादातर प्रोडक्शन है उन्हीं के मुल्क में हो रही होती है, तो किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए उनकी हिमायत दरकार होती है, उनकी मदद दरकार होती है चाइनीज की। खुद इंडिया को भी, सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का दूसरे नंबर पर चाइना है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट उन्हीं से कर रहे होते हैं वो, तो उनको पता है ये उनका प्लस पॉइंट है। ग्रो करने के लिए मुल्कों को चाइना की ज़रूरत होती है, तो वो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी की पॉलिसीज़ बनाओ और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और आगे उन्होंने मजीद कहा कि वी कैन हेल्प यू रिफॉर्म योर मेडिकल सर्विस सिस्टम बाय शेयरिंग आवर एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश को इंडिया ने अपने मेडिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रखा, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ उनको अडॉप्ट ही नहीं करने दी कि बांग्लादेशी जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ से बाहर जाए ही नहीं। भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना, इंडिया की जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पर आ सकती थी बांग्लादेश के अंदर, ऐसा करते ताकि ज़रूरत ही ना पड़ती इंडिया जाने की, वीज़ा लेने की। इंडिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि बांग्लादेशी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहें, लेकिन चाइना की पॉलिसी डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि वी कैन हेल्प यू रिफॉर्म योर मेडिकल सर्विस सिस्टम बाय शेयरिंग आवर एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हमारा जो मेडिकल का शोबा है वो हम आपके साथ उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर कर सकते हैं ताकि आपका अपना जो मेडिकल सिस्टम है वो बेहतर हो जाए। अब मेरे ख्याल से ये वो अप्रोच है जिस पे कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। ये नए बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी और नए बांग्लादेश की जो स्ट्रेटजिक अलाइंसेस है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, कि बजाय इसके कि किसी मुल्क को अच्छा लगे या बुरा लगे इस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाने के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बांग्लादेश वो पॉलिसीज़ बनाए हर सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, डिप्लोमेसी हो, हर सेक्टर में नए बांग्लादेश के फैसले वही होने चाहिए जो कि उनके लोगों को सूट करें, ना कि वो जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हों।